अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेस टेस्ट नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को समझने के बाद हम उसकी डेटा को निकालेंगे, कौन सी गिवन है और कौन सी हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 gram of water H2O. The molecular mass of acetic acid is 6 AMU. Find empirical formula and molecular formula of acetic acid. एसिटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो एसिटिक एसिड का जो सैंपल के ग्राम्स हैं टोटल, वो है हमारे पास 4.24 ग्राम। जब उसको हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं, यानी कि वो कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास ग्राम्स मिले हुए हैं वो हैं 6.21 ग्राम एंड वाटर के जो ग्राम्स मिले हुए हैं वो हैं हमारे पास 2.54 ग्राम। उसके बाद एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मास है वो है हमारे पास 60 AMU। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आइए अब हम डेटा को देखते हैं कि हम कैसे निकालें। तो हमारे पास डेटा में गिवन में जो चीज़ें हैं, मास ऑफ कंपाउंड यानी कि सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड कितने मिले हुए थे हमारे पास ग्राम्स, 4.24। तो हमने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ कंपाउंड 4.24 ग्राम्स। अगेन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास, 6.21 ग्राम, तो हमने वो ही लिखा है। मास ऑफ वाटर जो हमारे पास है यानी ग्राम्स जो मिले हुए हैं वो 2.54 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 60 AMU। हमारे पास 60 मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है, किसका है, एसिटिक एसिड का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड में देखें, एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी इसी प्रॉब्लम में डिटरमाइन करना है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एसिटिक एसिड में कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, उन एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इन सब का मास कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे पहले कर रहे हैं हम मास ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डेटा में जो कार्बन के ग्राम से 1 मोल में वो हमारे पास 12 हैं और डिवाइड करेंगे 44 ग्राम्स के, जो इसका मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास गिवन डेटा में गिवन मिला हुआ है 6.21 ग्राम्स, ठीक है। तो जब हम इनको 12 को डिवाइड करेंगे 44 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 6.21 के साथ, तो हमें कार्बन का मास मिल जाएगा 1.69 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन का मास लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर। तो सिंगल हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, अगर 2 मोल है तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का जो मास बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 18 जो वाटर का मोलर मास है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
2.54 मास ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास डेटा में गिवन है 2.54, ठीक है, ग्राम मिला हुआ है। तो 2 को 18 के साथ जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 ग्राम के साथ, तो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा जो कि मिला है 0.28 ग्राम, ठीक है। दिस इज अ मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करना, उसकी हमारे पास डायरेक्ट परसेंटेज होती है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है कि टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट स्टेप में मासेस हमने डिटरमाइन कर लिए, अब सेकंड स्टेप में हमें इन एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने रखा परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका फार्मूला है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज का फार्मूला है। तो अब मास ऑफ कार्बन जो यहाँ पे मिला था 1.69 ग्राम मिला हुआ है, तो वो हमने रखा हुआ है। उसके बाद डिवाइड बाय 4.24, जो कि हमारे पास टोटल मास ऑफ कंपाउंड मिला हुआ था 4.24 ग्राम्स, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज मिल जाएगी 39.85 परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसके बाद हम परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितना मिला हुआ है 0.28 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल मास ऑफ कंपाउंड है वो हमारे पास 4.24 ग्राम है, ठीक है। हमने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100, जब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी हाइड्रोजन की 6.6, ठीक है। यानी कि ये किसकी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की है। थर्ड नंबर पे हमें मालूम करनी है ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 इज इक्वल 100, ये इसका फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज हमें मिली है यहाँ पे उन दोनों को प्लस करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा हुआ है, 30 जो हमारे पास 39.85 परसेंटेज कार्बन की मिली हुई है और 6.6 परसेंटेज हमें हाइड्रोजन की मिली हुई है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे 100 में से, तो ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज बन जाएगी 53.55 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये थी हमारे पास कार्बन की परसेंटेज, और ये है हमारे पास 6.6 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.55, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड है, स्टेप नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब थर्ड स्टेप में हमने मोल्स रेशियो देखना है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो मोल रेशियो देखना है कार्बन का, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज को यूज़ करना है, ठीक है। ये वाली जो कार्बन की मिली हुई है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की भी। तो पहले हम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो कार्बन की जो परसेंटेज मिली थी वो हमारे पास 39.85 परसेंटेज है, तो यहाँ पे हमने वो रख लिए। अब 39.85 को डिवाइड करेंगे कार्बन के मास के साथ, तो इसका 12 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 3.3 मोल्स। अगेन हाइड्रोजन की जो परसेंटेज मिली है वो हमारे पास 6.6 है। अब हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, तो 6.6 को जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर वही आएगा 6.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स रेशो देखेंगे 53.55, जो कि ऑक्सीजन की परसेंटेज है। अब उसको ऑक्सीजन के मास के साथ डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.3 मोल रेशो ऑक्सीजन का मिल जाएगा। अगेन उसके बाद देखेंगे कि डिवाइड मोल रेशो बाय लीस्ट नंबर। अब जो भी मोल्स मिले हैं ना उन सब मोल्स को डिवाइड करेंगे जो कि लीस्ट नंबर है। अब ये तो लिस्ट नंबर नहीं है, ये है या ये है, अब कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो सी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि कार्बन के देखेंगे अब डिवाइड करेंगे लीस्ट नंबर के साथ, तो 3.3 कार्बन के मोल्स हैं, 6.6 जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं, ऑक्सीजन के मोल्स जो है हमारे पास 3.3 हैं। अब लीस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, ये वाला या ये वाला, अब ये वाला हम रख रहे हैं 3.3, यानी कि 3.3 को
हम डिवाइड करेंगे 3.3 से तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो 1 आएगा। अगेन हाइड्रोजन 6.6 को डिवाइड करेंगे 3.3 के साथ तो आंसर 2। ऑक्सीजन 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 तो हमारे पास अगेन 1। तो हमें ये तो मिल गया कि एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, कार्बन कितने आए 1 हमने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH2O। ठीक है। अब लास्ट में हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने से पहले हमने एन को मालूम करना है। अब एन को मालूम करने के लिए फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड एम्पिरिक डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर जो मास ऑफ कंपाउंड है वो हमारे पास मिला हुआ है, गिवन है 60 है। ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला मास कहाँ से आया, तो एम्पिरिकल जो फार्मूला था एसिडिक एसिड का वो था हमारे पास CH2O। तो CH2O का अब एम्पिरिकल मास हम निकालने जा रहे हैं। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ये सब एटम्स कितने हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब इनको एटम्स को मल्टीप्लाई करना है इन एलिमेंट्स के मासेस के साथ। तो कार्बन का जो मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो 1 मल्टीप्लाई 12 इज 12। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास 2, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16। अब ये मिल गया हमारे पास CH2O का एम्पिरिकल मास। तो हमारे पास यहाँ पे 60 को डिवाइड करोगे 30 के साथ तो हमें इसके मोल्स मिल जाएंगे 2। अब ये एन हमारे पास मिल गए। ठीक है। और अगेन उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने का फार्मूला था वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला को एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें एन हमारे पास कितनी मिली, 2 मिली है ना, 2 मोल्स। उसके बाद जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो था हमारे पास CH2O। ठीक है। अब 2 को C के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सिंगल है ना, तो हमारे पास कार्बन 2 हो जाएंगे। अगेन 2 को आप हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाएंगे। अगेन 2 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल है, तो 1 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन और ये 2 होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन अगेन 2 बन जाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C2H4O2। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये वाला था एसिटिक एसिड का, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास है वो C2H4O2 है।